अब इसी तरह से पॉपअप मेन्यू है, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ सेम वेरिएबल्स के साथ। यहाँ पे मैं स्कैफोल्ड की प्रॉपर्टी है ऐप बार, ऐप यूज करूंगा। ऐप बार के अंदर मैं एक्शन प्रॉपर्टी है उसे यूज करूंगा। मैंने एक्शन का आपको बताया था, अगर मैं राइट साइड पे कोई चीज शो करवाना चाहता हूँ, जैसे आइकन शो करवाना चाहता हूँ अगर राइट साइड पे, तो मैं एक्शन यूज करूंगा। अगर मैं लेफ्ट साइड पे शो करवाना चाहता हूँ तो मैं लीडिंग यूज करूंगा। अब मैं लेफ्ट साइड पे शो करवा राइट साइड पे शो करवाना चाह रहा हूँ तो मैं एक्शन यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं पॉपअप एट मेन्यू शो करवाऊंगा। विजिट का नेम कैपिटल होगा। मैं यहाँ तक रन करूँ। बग बेनेट की वजह से शो नहीं हो रहा, मैं इसे पॉज कर देता हूँ। अगर अब शो करवाऊँ मैं आपको, तो ये देखें, ये आपको पॉपअप मेन्यू शो हो रहा है। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया। इसमें मैंने अभी आइटम्स ऐड नहीं किया। क्लिक करने पे क्या होगा, ये चीज़ें मैं अब ऐड करूंगा। मैंने सिंपल अभी पॉपअप मेन्यू बटन विजेट यूज किया। इस, सर ये तो आइकन में भी हम इसमें कर मैंने सकते हैं। आइकन्स में भी कर सकते हैं, लेकिन आप क्लिक कराने पे कुछ चीज़ अगर परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे आप मेन्यू शो करवाना चाहते हैं, इसलिए हम पॉपअप मेन्यू बटन यूज कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से आइकन बटन है, हर एक बटन का अपना स्पेसिफिक काम है, यूज है। तो हम पॉपअप मेन्यू बटन इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हम इसे मेन्यू शो करवाना चाह रहे हैं, जिसमें 3 से 4 ऑप्शंस होंगे। ठीक है, कुछ ये तो अगर आइकन यूज करते हैं, आइकन बटन यूज करते हैं, तो उसमें आप जैसे लॉग आउट करके, लॉग आउट के आइकन बटन पे आप क्लिक करके स्क्रीन से लॉग आउट, आप ऐप से लॉग आउट कर जाते हैं। लेकिन हमने मेन्यू शो करवाना है, तो इसलिए हम पॉपअप मेन्यू बटन यूज करेंगे। इसमें हमने पहली प्रॉपर्टी यूज की है एटम बिल्डर। ठीक है, अब अगर आपने जावास्क्रिप्ट की हुई है तो उसमें एरो फंक्शन का आपने कंसेप्ट होगा कोड को शॉर्ट करने के लिए। या तो आप कर्ली ब्रैकेट लगा के आप रिटर्न कर दें, या आप इस तरह से एरो यूज कर लें। ठीक है, वो सेम है। जैसे हम स्विच में यूज कर रहे थे, तो हम यूजर से वैल्यू ले रहे थे। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट हेल्प करता है जब यूजर क्लिक करता है, तो एटम बिल्डर प्रॉपर्टी क्या करती है, उसे मेन्यू शो करवाती है। ठीक है, जब मेन्यू पॉपअप मेन्यू बटन पे क्लिक करते हैं यूजर, तो उसे मेन्यू शो करवाने के लिए हमने ये फंक्शन क्रिएट किया। अब इसमें हम डिफाइन करेंगे चीजें। अब जिस तरह से हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू एटम्स किया, वैसे ही पॉपअप मेन्यू एटम्स है। यहाँ पे हम टेक्स्ट देंगे। जैसे मैंने ड्रॉप डाउन में टेक्स्ट दिया है, यहाँ पे मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ठीक है, और इसे वैल्यू भी ऑप्शन दे देता हूँ। इसके अलावा मैं दो मजीद मेन्यूज यूज करूंगा, ताकि आपको आइडिया हो सके। इसे ऑप्शन 2 दे दूंगा। इसे वैल्यू ऑप्शन 3 दे दूंगा, और टेक्स्ट में भी ऑप्शन 3 वेरिएबल दे दूंगा। मैं थोड़ा सा फॉर्मेट करता सर हूँ। ये आपने कॉन्टेक्स्ट के बाद ग्रेटर देन का साइन क्यों लगाया? ये चीज कह रहे हैं। यस सर।
पहले हम फंक्शन का नेम लिखते हैं, फिर स्मॉल ब्रैकेट्स आती हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट्स आती हैं, और कर्ली ब्रैकेट्स में जब हम वैल्यू रिटर्न करवाते हैं तो हम रिटर्न यूज करते हैं। अगर आपने कर्ली ब्रैकेट्स और रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं करना, तो आपने कुछ रिटर्न करवाना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट मेन्यू आइटम्स की लिस्ट रिटर्न करवानी है, तो मैंने एरो यूज किया है। ठीक है, इक्वल और ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे मैंने यूज किया। सर ये पॉपअप मेन्यू बटन ये फंक्शन है? ये पॉपअप विजेट है। तो आइटम बिल्डर जो है ये फंक्शन है? ये भी फंक्शन नहीं है, ये प्रॉपर्टी है पॉपअप मेन्यू बटन की। ये कंटेक्ट से लेके यहाँ तक फंक्शन है, एरो फंक्शन है। मीन्स के जब हम आइकन पे क्लिक करते हैं तो हमें पॉपअप मेन्यू शो हो, इसीलिए हम ये फंक्शन कॉल करवाते हैं। इसको इतने से कोड का लिखने का यही मकसद है कि हमें मेन्यू शो हो। ठीक है। सर अगर हम कर्ली ब्रैकेट्स के साथ करें तो वो भी हो जाएगा? मैं अब करके बता देता हूँ। ठीक है, अब समझ आ गई। कर्ली ब्रैकेट्स, और अगर आप रिटर्न नहीं यूज करना चाहते, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो मैंने क्या किया है, मैंने इस अरे से पहले, इस लिस्ट से पहले रिटर्न लिखा है, और इस सब को मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा है। ठीक है। अगर आप ये रिटर्न और कर्ली ब्रैकेट्स नहीं यूज करना चाहते, तो आप एरो का भी यूज कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, आप इस तरह से करना चाहते हैं, या आप सिंपल यहाँ पे इक्वल और ग्रेटर देन का साइन डाल के यूज करना चाहते हैं। ठीक है। ठीक है इस सर। चीज की समझ आ गई यहाँ तक? अगर मैं अब आपको दिखाऊं इतने से कोड से क्या हुआ है, तो यहाँ पे हमें एटम्स शो होंगी, जैसे हमें ड्रॉप डाउन में बटन पे क्लिक करने पे शो हो रहे थे, वैसे ही यहाँ पे हमें पॉपअप मेन्यू आइटम शो हो रहे हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ये सर। अब देखें, अब आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि जिस वैल्यू पे मैं क्लिक कर रहा हूँ मुझे पता चलना चाहिए कि वो मतलब वैल्यू शो हो इसी स्क्रीन पे। तो हम यहाँ पे, जनाब। जहाँ पे हम ऐप बार को नेम देते हैं, मैं वहां पे शो करवाता हूँ कि आप जिस मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं, आइटम को सिलेक्ट करते हैं, तो सिलेक्ट करने पे हम फंक्शन कॉल करवाते हैं। ठीक है, मैं वो भी चीज़ आपको करवा देता हूँ, जैसे हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू में यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगी ऑन सिलेक्टेड की। ऑन सिलेक्टेड का फंक्शन, जैसे ऑन चेंज का फंक्शन यूज किया हमने, वैसे ही हम ऑन सिलेक्टेड का यूज करेंगे यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे, इसके अलावा प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मैं टाइटल को न्यू वैल्यू असाइन कर दूंगा। अब देखिए, मैं चाहता हूँ कि मुझे सिलेक्टेड वैल्यू शो, तो ऐप बार विजेट के अंदर प्रॉपर्टी है टाइटल की। ठीक है, मैं इसे टेक्स्ट के अंदर असाइन कर दूंगा इस वेरिएबल को, ताकि मुझे जहाँ ऐप बार का नेम शो होता है वहां पे ये चीज शो हो। अभी ये मुझे ऑप्शन क्यों शो कर रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है वैल्यू। ठीक है, अब मैं यहाँ से चेंज करता हूँ,
तो अब ये चेंज क्यों नहीं हुई, क्योंकि मैंने सेट स्टेट यूज नहीं किया यहाँ पे ऑन सिलेक्टेड में। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आप यूआई में चेंजिंग करना चाहते हैं रन टाइम में, तो आप सेट स्टेट के अंदर वैल्यू अपडेट करवानी है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट भी करता हूँ टाइटल को, जैसे मैंने ड्रॉप डाउन में यूज किया था। तो ये चीज़ आपको कंसोल में भी शो होगी। ठीक है, ऑप्शन 3 को सिलेक्ट करता हूँ तो अब ऑप्शन 3 मुझे शो हो रहा है, और टर्मिनल में मुझे ऑप्शन 3 शो हो रहा है।